गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पाठ पुस्तक पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। बच्चों हम लोगों ने इस पाठ का पढ़ लिया इस पाठ को, और आज की वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हम लोगों ने इस पाठ में ये पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार गांधी जी हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का लेखा जोखा हम कैसे तैयार करते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ किसी चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करने की सोच रहे होते हैं, तो उसके पहले हमें उसके बजट यानी उसमें आने वाले कितने खर्च है और क्या क्या उसकी ज़रूरतें होंगी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग को विचार करना होगा और एक कम से कम उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा कि इसके निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत लगेगी। ठीक है, तो जिस प्रकार गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की थी, तो अनेक प्रकार के छोटी बड़ी चीज़ों का सामान का उन्होंने ध्यान रखा था और हमारे सामने घरेलू सामान के नाम से कई सारे उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया था जो हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत होता है, जिसमें उन्होंने बैलगाड़ी से लेके खेती करने का ज़मीन कितना होना चाहिए, रसोई घर कितने होने चाहिए, अलमारियाँ कितनी होनी चाहिए, कितने पुस्तकालय होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा है। तो बच्चों इस पाठ के हम लोग आज अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पाठ का नाम वहाँ लिखा हुआ है लेखा जोखा। ठीक है, लेखा जोखा में जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं, पहले है हमारा प्रश्न, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग आमतौर पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, वो बहुत से ऐसे काम है जो खुद नहीं करते, लेकिन उसके लिए लोग कारीगर को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अगर शादी विवाह हुआ है, बहुत ज़्यादा कूड़ा हुआ है, तो कूड़ा करकट हुआ है, तो उसको साफ़ करने के लिए लोग किसी को बाहर से बुलवाते हैं और सफाई करवाते हैं। और दूसरी चीज़ें, घर में अगर कुछ टूट फूट गया है ना, घर में अगर बिजली छोटी मोटी बिजली में अगर कोई फॉल्ट आ गए हैं, टूट फूट गया, तो लोग उसके लिए कारीगर को बुलाते हैं, खुद उसको ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं। पेशेवर कारीगर का मतलब जो पेशे से यानी उसका वही काम ही है करना, तो लोग उनको बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी इस बजट में, इस ब्यौरे में, घरेलू सामान की इस लिस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुझे छेनी, हथौड़े, छोटे छोटे कील, ये सारी चीज़ें चाहिए। लिस्ट जब उन्होंने बनाई थी, तो वही वो पूछ रहा सवाल में कि गांधी जी इन सारी चीज़ों को क्यों खरीदना चाहते होंगे। आपको सोचना है और बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिखते हैं कि गांधी जी ऐसा वो क्यों खरीदना चाहते होंगे। छेनी, हथौड़े वो भी चाहते तो किसी पेशेवर कारीगर को बुला के अपना काम करवाते, लेकिन वो नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा इस पाठ से, पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, कि हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। ठीक है, करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के
पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजारों ठीक है, कौन कौन सा औजार? छेनी हथौड़े, ठीक है, वसूले, इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्यों खरीदना चाहते होंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। इसका उत्तर लिखेंगे पहले का कि गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भर होने के कारण क्या करते हैं वो? आत्मनिर्भर होने के कारण अपने आसपास सभी को स्वावलंबी बनने की, ठीक है, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ना चाहते थे, पाठ पढ़ाना चाहते थे, ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए ताकि क्या हो सके बच्चों? ताकि अचानक आवश्यकता, ठीक है, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानी से बचा जा सके, होने वाली परेशानियों
हमें ऐसी छोटी चीज़ों के बारे में हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। जैसे हमें हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए, हमें अपना खुद काम अपने से करना चाहिए, ताकि जब कभी अचानक से कोई परेशानी आए या कोई आवश्यकता हो तो हम उससे बच सके। यानी हमें अपने घर में हमेशा छेनी हथौड़ी छोटे मोटे औजार हमेशा रखने चाहिए, और ये नहीं कि किसी कारीगर को बुलाने की आवश्यकता हो। कभी ऐसी ज़रूरत के सामान चीज़ें पड़ जाए तो हमें वो खुद भी करने आना चाहिए, ताकि हम लोग तुरंत उसको कर सकें। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद में दूसरा प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न उत्तर हमारा है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा बच्चों कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ठीक है, उन्होंने कई संस्थाओं का और आंदोलनों का नेतृत्व किया था, यानी लीडरशिप उन्होंने संभाली थी। उनकी जीवनी पर या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए, छोटी छोटी बातों को, उनकी किताबों को पढ़ के उसमें से उन छोटी छोटी चीज़ों को निकालिए, अंश निकालिए, उनकी बातों को मतलब चुनना है, जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। मतलब कुल मिला के हमें गांधी जी के बारे में वो सारी चीज़ें लिखनी है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने टाइम को लेके बहुत ही मैनेज करते थे, टाइम को लेके, और हर कार्य वो समय पे करते थे, और हर छोटी बड़ी चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। तो इस प्रश्न को लिखिए बेटा आप लोग, इसको लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को किताबों से देख के आप लिखेंगे, और इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, गांधी जी के बारे में कैसे पता चलता है कि वह हिसाब किताब के प्रति हिसाब किताब के प्रति चुस्त थे, तैयार थे या जागरूक थे। ठीक है, उनकी, ठीक है, उनके किताबों के आधार पे हमें उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रश्न को उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे दूसरा, गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त, ठीक है, हिसाब में हमेशा चुस्त थे। कैसे पता चलता है? उनकी किताबों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि गांधी जी हमेशा क्या थे, हिसाब किताब में एकदम जागरूक थे और चुस्त थे। उन्हें लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, चुस्त थे, अपने विद्यार्थी जीवन में भी
फिजूल खर्ची, फिजूल, ठीक है, फिजूल खर्ची नहीं करते थे, वे कभी भी पैसा बचाने के लिए, यहाँ तक कि वे पैसा बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ तक कि पैसा बचाने, यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही, यानी पैसे को, धन को जरूरी कामों में ही, ठीक है, जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए, ठीक है, खर्च करना चाहिए। ये उनका मानना था कि धन को हमेशा जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण, ठीक है, वे सारे आंदोलनों को, सफलतापूर्वक चला पाए, ठीक है, वो सारे आंदोलनों को कैसे चला पाए, स्वतंत्रता सफलतापूर्वक उन्होंने चला पाए, क्योंकि उनके अंदर मैनेजमेंट की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। वो हर चीज़ अपने मैनेज के साथ चलते थे, हिसाब किताब एकदम मैनेज के साथ रखते थे। इसी कारण वो जितने भी आंदोलन थे उसको वो सफलतापूर्वक चला पाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के 2 प्रश्नों को किया लेखा जोखा से। अगला प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए आपको अगर कोई बाल आश्रम खोलना है, इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहते हैं, किन नई मदों को जोड़ना घटाना चाहेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। इसको आप लोग अपने खुद से करेंगे। मान लीजिए एक आश्रम की स्थापना करना चाह रहे हैं, आप उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें होंगी उसमें आप ऐड कर सकते हैं और इस पाठ से थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। इसी पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद के प्रश्न उत्तर को हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।